Good morning, church. आप सभी को गुड मॉर्निंग। In this time, I want to wish every one of you a happy Father's Day. और इस समय मैं आप सबको हैप्पी फादर्स डे का अभिनंदन देता हूँ। It's a joy to come into the presence of और God. परमेश्वर की उपस्थिति में आना कितना आनंद की विषय है। Before going into a prayer, और हम प्रार्थना में जाने से पहले I just want to share a small word with you. और मैं कुछ वचन को लेके आपके सामने बांटना चाहता हूँ। If we turn to the book of Luke, chapter 15, 11 onwards, अगर हम देखेंगे लूका के किताब 15 अध्याय के 11 वचन से, it speaks about a lost son और ये एक खोए हुए बेटे के बारे में कहते हैं who left his father and went away. जो कि अपने पिता को छोड़ के बहुत दूर चला गया। And he spent his entire money on a lavish lifestyle. और वो उसके पास जितना धन था, संपत्ति था, वो बुरे तरह से इस्तेमाल किया। And he lost everything. और उसके पास जो था वो खत्म हो गया। He employed himself with some person. और वो अपने आप को दूसरे के साथ रखने लगा। His job was to take care of his pigs. और उसका जो काम था सूअर की देखभाल करता था। His situation was so bad that he was even longing to eat the food of those pigs. और उसका हालत इतना खराब हो गया कि वो सूअर की खाना को भी खाने के लिए तरसता था। Then he came back to his senses. और वो अपने चेतना में वापस आया। Then he thought, if I go back to his father, और वो सोचा कि अगर मैं मेरे पिता के पास वापस जाता हूँ I will ask forgiveness और जब मैं माफी मांगता हूँ and ask him to accept him as a slave. और मैं अगर कहूँ कि मुझे एक दास के स्वरूप ग्रहण करे, So he made up a mind to go back to his father. और वो अपने आप को ऐसे तैयार किया कि वो अपने पिता के पास वापस जाएगा। When he went to his father, और जब वो अपने पिता के पास वापस गया, we see that the father was waiting for his son. हम देखते हैं कि उसके पिता उसके आने का इंतजार करता था। He was waiting through the window. और वो हमेशा खिड़की से उसको इंतजार कर रहा था। When he saw his son, जब वो उसके बेटे को देखा, he ran to his father, वो son. और वो अपने बेटे की ओर दौड़ते चला गया। He hugged him and kissed him. और वो उसको गले लगाया और वो उसको चुम्बन दिया। He did not realize that his son was stinking. He was dirty. और ये उस समय वो ये भी नहीं देखा कि उसका बेटा बदबू दे रहा था और गंदा था। Then also he kept hugging his son. और फिर भी वो अपने बेटे को गले लगाते गया। The son was telling, Father, please forgive me for what I have done. और उसके बेटा ये कहता था कि पिता मुझे माफ कर दो, मैंने जो किया है। But the father was not hearing what the son was saying. परंतु उसके पिता कुछ भी नहीं सुना जो उसके बेटे कह रहा था। Because he was happy that his son is back. क्योंकि वो इतना खुश था, उसका बेटा उसके पास वापस आ गया था। And he called those people who are working under him. और उसके साथ जितने लोग काम कर रहे थे उस समय वो सभी को बुलाया। He told, bring in the best robe and put on him. और उसने कहा यहाँ के सबसे बेहतरीन कपड़े लाके उनको पहनाओ। And put a ring in his finger. और उसके अंगूठी में एक रिंग पहनाओ। And put a sandal under his feet. और उसके पैर में जो सैंडल पहनाओ। Because my son is back. क्योंकि मेरा जो बेटा है वो वापस आया है। You need to realize one thing. आपको ये जानना जरूरी है। The father accepted the son. और पिता जो है अपने पुत्र को ग्रहण करता है। The son did a big mistake. अगर पुत्र एक बड़ा सा भी गलती करता है, Father accepted him. और पिता उसको ग्रहण करता है। Gave him the authority. और फिर से अधिकार देता है। Put the sonship. और फिर से वो पुत्रता की अधिकार देता है। Because he is his son. क्योंकि वो उसका पुत्र है। When the son asked for the property, और जब वो बेटा उसके संपत्ति के बारे में पूछा, he killed his father even though he is alive. और वो जीते जी उसके बाप को मार डाला। But still his father accepted him. परंतु फिर भी उसके पिता उसके बेटे को ग्रहण किया। Our heavenly father is like this. हमारा परमेश्वर पिता भी ऐसा ही है। He never changes. वो कभी नहीं बदलता है। His love never changes. उसका प्रेम कभी नहीं बदलता His है। love is unconditional. और उसका जो प्रेम है अनकंडीशनल है। He keeps loving you.
और वो हमेशा हमें प्रेम करता रहता है। Even though you walk away from him, अगर हम उससे दूर भी चले जाते हैं, he keeps loving you. वो हमें प्रेम करता He रहता है। keeps waiting for you. वो हमें हमारे लिए इंतजार करता है He keeps longing to accept you back in his family. और वो हमें ढूंढता रहता है कि हम वापस आके उसके परिवार में जुड़ जाए। In this time, there may be many who are viewing this video. इस समय वहाँ पे बहुत से लोग हो सकते हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं। I just want you to tell one thing. मैं आप सभी को एक बात कहना चाहता हूँ। You may be thinking, आप सोच सकते हैं, oh, I'm a big sinner. मैं एक बहुत बड़ा पापी हूँ How can I go back to the Father? और मैं कैसे मेरे पिता के पास वापस जा How सकता can हूँ he accept me? और वो कैसे मुझे ग्रहण कर सकता है। I just want you to know one thing. मैं आप सभी को एक बात कहना चाहता हूँ। See, your Father is waiting for you. आप ये देखिए कि आपके पिता आपको इंतजार कर रहे He हैं। is waiting for you to accept you back in his family. वो आपको फिर से अपने परिवार में लेने के लिए इंतजार कर रहा You है। need to make up your mind to come back to the Father. सबसे पहले आपको निर्णय लेना चाहिए कि आपको अपने पिता के पास वापस जाना है। Please come back. कृपया आप वापस आए He is going to put his love upon you. और वो अपने प्रेम को आपके ऊपर देने के लिए तैयार He है। is going to lavish his love upon वो you. उसके प्रेम को अपरंपार से आपको देने के लिए तैयार है, But you need to come back. परंतु आपको वापस आना You है। need to experience his love. आपको उसकी प्रेम की अनुभव लेना चाहिए। You need to come back. आपको वापस आना है Don't be so far away. और उससे दूर मत जाइए, Our Father is a loving God. क्योंकि हमारा पिता जो है वो प्रेमी पिता है। You may see your earthly father many times. बहुत से समय आप आपके सांसारिक पिता को देख सकते You हैं may have some good experiences and bad experiences. और आपके पास बहुत से अच्छे भावनाएं और बुरे भावनाएं हो सकती है, But our heavenly Father is much, much, much above our earthly father. परंतु हमारे स्वर्गीय पिता जो है हमारे सांसारिक पिता से कई गुण कई अधिक भला है। He is ready to accept you. वो हमें ग्रहण करने के लिए तैयार है। Just come back. आप सिर्फ वापस आइए। Can we all close our eyes and pray? इस समय हम सब अपने आंखों को बंद करके प्रार्थना करें। Father God, thank you for this beautiful morning time. प्रभु जी, ये सुंदर सुबह के लिए हम धन्यवाद देते हैं। Thank you, my God, that you are our heavenly Father. प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं कि तू हमारा स्वर्गीय पिता है। Thank you, my God, that your love is the same yesterday, today, and forever. प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं क्योंकि तेरा प्रेम जो है आज कल और सर्वदा एक समान है। Thank you, my God, that we are in your family. धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि हम तेरे परिवार के एक व्यक्ति है। In this time also, my God, और इस समय में भी I pray for this service, my God. प्रभु जी, मैं आज के सभा के लिए प्रार्थना करता हूँ। Lord, you please lead us in this service. प्रभु जी, तू हमें इस सभा में अगुवाई कर। Lord, you please help us to experience your presence, प्रभु Lord. जी, तेरी उपस्थिति को अनुभव करने के लिए हमें तू सहायता कर। Help us to experience your glory, my प्रभु God. जी, तेरी महिमा को अनुभव करने के लिए सहायता कर। You touch us in this day, my God. प्रभु जी, आज के दिन तू हम सभी को छू ले प्रभु। Touch every online viewers, my प्रभु जी, God. ऑनलाइन में जितने लोग देख रहे हैं सभी को छू ले प्रभु। Help every one of us to experience your presence, my सहायता God. कर प्रभु जी कि हम तेरे उपस्थिति को महसूस करने पाए। Lead us and guide us, my Father. प्रभु जी, हमें अगुवाई कर और हमें बढ़ा प्रभु जी। Lord, you take over, Lord. प्रभु जी, तू नियंत्रण ले। Commit this worship service into your hand, O प्रभु Lord. जी, ये आराधना की समय को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं In the name of my Lord and Savior Jesus Christ, I pray. और हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। Amen. Father God, I wonder how I managed to exist without the knowledge of your parenthood and your loving care. But now I am your son, I am adopted in your family, and I can never be alone. Cause Father God, you're there beside me. I will sing your praises, I will sing your praises, I will sing your praises forevermore. I will sing your praises, I will sing your praises, I will sing your praises forevermore. I will sing your praises, I will sing
your praises, I will sing your praises forevermore. I will sing your praises, I will sing your praises, I will sing your praises forevermore. Father God, I wonder how I managed to exist without the knowledge of your parenthood and your loving care. But now I am your son, I am adopted in your family, and I can never be alone, 'cause Father God, you're there beside me. I will sing your praises, I will sing your praises, I will sing your praises forevermore. I will sing your praises, I will sing your praises, I will sing your praises forevermore. I will sing your praises, I will sing your praises, I will sing your praises forevermore. I will sing your praises, I will sing your praises, I will sing your praises forevermore. I will sing your praises, I will sing your praises, I will sing your praises forevermore. I will sing your praises, I will sing your praises, I will sing your praises forevermore. Oh, hallelujah. Can we sing our praises unto our God? Oh, hallelujah. I will sing your praises, I will sing your praises, I will sing your praises forevermore. I will sing your praises, I will sing your praises, I will sing your praises forevermore. I will sing your praises, I will sing your praises, I will sing your praises forevermore. I will sing your praises, I will sing your praises, I will sing your praises forever. Oh, I will sing your praises. मैं आपका स्तुति गान करते रहूंगा प्रभु जी. For you are my Father. आप मेरे स्वर्गीय पिता हो प्रभु जी. आपके प्रेम के लिए धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी. Keep praising our God in this time. Oh, hallelujah. Oh, I will sing your praises, I will sing your praises, I will sing your praises forevermore. I will sing your praises, I will sing your praises, I will sing your praises forevermore. Thank you, Father. Hallelujah. We just want to thank you, my God. We just want to thank you, my God, that you are our Father. हम आपको धन्यवाद करना चाहते हैं कि आप ही हमारे प्रभु हो. No matter what state we are in, हम किसी भी स्थिति में हो, you are still our God. And we thank you for that, my God. तेरा नाम जब हम पुकारे, सामर्थ में हाजिर है तू. हर हालातों में, हर बातों में मेरे लिए हाजिर है
तेरा नाम जब हम पुकारे सामर्थ में हाजिर है तू हर हालातों में हर बातों में मेरे लिए हाजिर है तू हाजिर है तू इस महफिल में हर एक दिल में यीशु तू हाजिर है तू हाजिर है तू हाजिर है तू इस महफिल में हर एक दिल में यीशु तू हाजिर है तू दिखता नहीं पर तू हर जगह है ज़मीं से फलक तक हाजिर है तू तू कल भी था तू आज भी है सदा से सदा तक हाजिर है तू दिखता नहीं पर तू हर जगह है ज़मीं से फलक तक हाजिर है तू तू कल भी था तू आज भी है सदा से सदा तक हाजिर है तू हाजिर है तू इस महफिल में हर एक दिल में यीशु तू हाजिर है तू हाजिर है तू हाजिर है तू तेरी हुजूरी में रहना चाहूं जहाँ यीशु हाजिर है तू हाजिर है तू हाजिर है तू तेरी हुजूरी में रहना चाहूं जहाँ यीशु हाजिर है तू दिखता नहीं पर तू हर जगह है ज़मीं से फलक तक हाजिर है तू तू कल भी था तू आज भी है सदा से सदा तक हाजिर है तू दिखता नहीं पर तू हर जगह है ज़मीं से फलक तक हाजिर है तू तू कल भी था तू आज भी है सदा से सदा तक हाजिर है तू हाजिर है तू तेरी हुजूरी में रहना चाहूं जहाँ यीशु हाजिर है तू हाजिर है तू हाजिर है तू तेरी हुजूरी में रहना चाहूं जहाँ यीशु हाजिर है
तेरी हुजूरी में रहना चाहूं, जहां यीशु हाजिर है तू। How many of you can say that? कितने लोग बोल सकते हैं इस समय पर, तेरी हुजूरी में रहना चाहूं प्रभु, जहां यीशु हाजिर है। Let us desire, हम इच्छा करें कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में रह पाए। हाजिर तू, हाजिर तू, तेरी हुजूरी में रहना चाहूं, जहां यीशु हाजिर है तू। Can we say together? तेरी हुजूरी में रहना चाहूं, जहां यीशु हाजिर है तू। और एक बार बोले, तेरी हुजूरी में रहना चाहूं, जहां यीशु हाजिर है तू। Father God, we thank you very much for this beautiful morning time. It's a joy to be in your presence, and we make every possible effort to come into your presence. हम अपनी इच्छा से प्रभु जी आपकी उपस्थिति में आने की कोशिश करेंगे। God, you touch everyone. आप सभी को छुए प्रभु जी। In this time also, Lord, as I pray for the word of God, as the man of God comes and shares the word of God, प्रभु जी मैं इस समय पर वचन के लिए प्रार्थना करता हूँ। As the man of God comes and shares the word, परमेश्वर का दास जब आके आपके वचन का प्रचार करेगा, Lord, anoint him. Let your fresh anointing be upon him. प्रभु जी आप अभिषेक करें प्रभु जी. You lead him, my God. Minister through him, my God, and strengthen him, my God. Touch everyone who hears the word, my God, and let the word start working in their life, oh God. Lord, I pray that you be with them, my God. Help every one of us to have a receptive heart, my God. प्रभु जी हम सबको आपके वचन को सुन के उसके ऊपर कार्य करने वाले विश्वासी बनने हो पाए. God, you lead everyone, my God. Commit this time, commit this service into your hand, O Lord. In the name of my Lord and Savior, Jesus Christ, I pray. Amen. Praise the Lord. सबको जय मसीह की. I greet you all in the name of our Lord Jesus Christ. मैं यीशु मसीह के नाम से सबको प्रणाम करता हूँ. He is a good God and He is present here. वह एक अच्छा परमेश्वर है और वह यहाँ उपस्थित है. As today is the Father's Day, जैसे कि आज फादर्स डे है, I wish all the fathers a happy Father's Day. मैं सभी पिताओं को फादर्स डे की शुभकामनाएं देता हूँ. God bless you all. परमेश्वर आपको आशीषित करे. We will go into the message. अब हम वचन की ओर चलते हैं. We will turn to the book of Proverbs chapter 4:23. हम नीति वचन 4 का 23वां वचन देखेंगे. Keep your heart with all diligence, for out of it spring the issues of life. सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है. How God builds our life. परमेश्वर हमारे जीवन का निर्माण कैसे करता है. So many things are happening in our life. हमारे जीवन में बहुत सी चीजें हो रही है. In our future, how we are going to be. हमारे भविष्य में हम कैसे होंगे. What are we going to be? हम क्या होने जा रहे हैं. How do we be victorious? हम कैसे विजयी हो.
these all the things are determined by what? ये सब बातें किससे निर्धारित होती है? It is by our heart. ये हमारे मन से है, Because the faith works only in our heart. क्योंकि विश्वास हमारे मन में ही काम करती है। It is an important part in our life. यह हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, An invisible part. एक अदृश्य अंग है, Also called an inner man. आंतरिक पुरुष भी कहा जाता है, As it is an invisible part of our life, क्योंकि यह हमारे जीवन का एक अदृश्य हिस्सा है। we neglect it. हम इसकी उपेक्षा करते हैं। What are we doing today? आज हम क्या कर रहे हैं? We beautify ourselves. हम खुद को संवारते हैं। How much time do we spend to beautify our outer appearance? हम अपने बाहरी रूप को सुंदर बनाने में कितना समय लगाते हैं, So that we should not look ugly. ताकि हम बदसूरत ना दिखे। We spend so much time in beautification. हम सौंदर्यकरण में इतना समय बिताते हैं। We put much effort to beautify ourselves. हम खुद को सुंदर बनाने के लिए बहुत प्रयास करते हैं। But I say that our life is not going to be determined by our outer appearance. लेकिन मैं कहता हूं कि हमारा जीवन हमारे बाहरी रूप से निर्धारित नहीं होने वाला है। I am not saying that you should not adorn yourself. मैं यह नहीं कर रहा हूं कि आपको खुद को सजाना नहीं चाहिए। We need to look good. हमें बाहरी रूप में अच्छा दिखने की जरूरत है, But more than that, our inner man is important to determine our life. लेकिन इससे भी अधिक हमारे जीवन को निर्धारित करने के लिए हमारे भीतर का मनुष्य महत्वपूर्ण है। It is necessary to spend time for our outer appearance. हमारे बाहरी रूप के लिए समय निकालना आवश्यक है, But take more care for your inner man. लेकिन अपने भीतर के आदमी का ज्यादा ख्याल रखें। That is only going to determine your future. यह केवल आपका भविष्य निर्धारित करने वाला है। When word of God goes into our inner man, see how the faith comes. जब परमेश्वर का वचन हमारे भीतर के मनुष्य तक जाता है तो देखो कि विश्वास कैसे आता है। Romans chapter 10:17 says, रोमियो का 10 का 17 वचन बोलता है, faith comes by hearing and hearing by the word of God. अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। When we hear the word of God again and again, the faith works in our life. जब हम बार बार परमेश्वर का वचन सुनते हैं तो विश्वास हमारे जीवन में काम करता है। Where the faith works? विश्वास कहाँ काम करता है? It works in our heart. यह हमारे मन में काम करता है। The word goes into our heart and starts working, and we see the results outside. वचन हमारे मन में जाता है और काम करना शुरू कर देता है और हम परिणाम बाहर देखते हैं। This is the place, the heart, which generates results in our life. मन वह स्थान है जो आपके जीवन में परिणाम उत्पन्न करता है। We should not take it easy. हमें इसे आसानी से नहीं लेना चाहिए। Bible says, वचन कहती है, keep your heart with all diligence, for out of it spring the issues of life. सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। If you say out of it spring the issues of life, अगर आप कहें कि इससे जीवन का मूल स्रोत निकलता है, your heart is the source of the quality of your life. आपका मन आपके जीवन की गुणवत्ता का स्रोत है। Your heart only decide how you are going to live. आपका मन ही तय करता है कि आप कैसे जीने वाले हैं। All things come out from the heart. सब बातें मन से निकलती है। You want to be happy? आप खुश रहना चाहते हैं, Or you want to be victorious? या आप विजयी होना चाहते हैं, Or you want to be good? या आप अच्छा बनना चाहते हैं, Or you want to be prosperous? या आप समृद्ध होना चाहते हैं। Everything will be decided by your heart. सब कुछ अपने आपके मन से तय होगा, Determined by your heart. आपके मन से निर्धारित होता है। It springs out like a living water. ये जीवित जल की तरह बहता है। Heart only decides, it determines your life. मन ही फैसला करता है, वो आपकी जिंदगी तय करता है। So keep your heart with all diligence. तो सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करें। We lock our houses even though we may not be having costly things. हम अपने घर को बंद करते हैं, भले ही हमारे पास महंगी चीजें ना हो। Even scooter, we keep checking again and again whether it is locked or not. स्कूटर तक हम बार बार जांच करते हैं कि वह लॉक है या नहीं, But we do not put lock in our heart. लेकिन हम अपने मन में ताला नहीं लगाते हैं। What goes into our heart and what we put into our heart.
हमारे मन में क्या जाता है और हम अपने मन में क्या डालते हैं, We permit everything into our heart. हम अपने मन में हर चीज की अनुमति देते हैं। Afterwards we say, बाद में हम कहते हैं, brother, I do not know what to do. भाई मुझे नहीं पता है कि क्या करना है, Why this all happened in my life? ये सब मेरे जीवन में क्यों होता है। Why? Because everything springs out from here. क्योंकि सब कुछ यही से निकलता है, What goes inside, that only comes out. जो अंदर जाता है वही बाहर आता है। Nowadays, what happens? आजकल क्या होता है, We are allowing the things pertaining failures, हम विफलता से संबंधित चीजों की अनुमति दे रहे हैं, allowing things destroying family life, पारिवारिक जीवन को नष्ट करने वाली चीजों को अनुमति दे रहे हैं, allowing the things that are taking out or spoiling our happiness and peace. उन चीजों को अनुमति देना जो हमें सुख और शांति को छीन रही है या बिगाड़ रही है। The result of these inputs will surely come. इन इनपुट्स का परिणाम जरूर आएगा। The springs comes out from here. सोता यहीं से निकलता है। We open our heart for all evil thoughts, lust, adultery, and bring it in our heart as inputs. हम सारी बुरे विचारों, वासनाओं, व्यभिचार के लिए अपना मन खोलते हैं और इसे अपने मन में इनपुट के रूप में लाते हैं। The result may not be coming today, but once for all, it will come one day. नतीजा आज भले ना आए, लेकिन एक दिन जरूर आएगा। It will not leave you. यह आपको नहीं छोड़ेगा। It springs out what you put inside. जो आप अंदर डालते हैं वही बाहर निकलता है। Matthew chapter 15:19, मत्ती 15 का 19 वचन बोलता है, Jesus says, यीशु कहते हैं, for out of the heart proceed evil thoughts, murders, adulteries, fornications, thefts, false witness, blasphemies, they defile a man. क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन से निकलती है। यही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है। All things start from the heart. हर चीज की शुरुआत मन से होती है। For man, heart is the only problem. मनुष्य के लिए मन ही एकमात्र समस्या है। The inner heart is only the fountain of all things. आंतरिक मन ही सभी चीजों का स्रोत है। The heart is not taken care because it is invisible thing. उस मन का ख्याल नहीं रखा जाता क्योंकि वह अदृश्य चीज है। We take care of our body, हम अपने शरीर का देखभाल करते हैं, but we do not see how our heart is. लेकिन हम ये नहीं देखते कि हमारा मन कैसा है। That is why we say the church is important. इसलिए हम कहते हैं कि कलीसिया बहुत महत्वपूर्ण है। All things are taught only in the church. कलीसिया में ही सब कुछ सिखाया जाता है। These many years we did not understand. इतने सालों में हम समझ नहीं पाए। Now we get knowledge about what to teach. अब हमें क्या पढ़ना है इसके बारे में ज्ञान मिलता है। We should teach spiritual things. हमें आत्मिक बातें सिखानी चाहिए। It is important. यह महत्वपूर्ण है। This determines our life. यह हमारे जीवन को निर्धारित करता There है। is a spiritual realm within us, also a good heart. हमारे भीतर एक आत्मिक क्षेत्र है, एक अच्छा मन भी है। From here all things start. यहीं से हर चीज की शुरुआत होती है। We see everything from nothing. हम सब कुछ शून्य से देखते हैं। God created everything from nothing. परमेश्वर ने कुछ भी नहीं से सब कुछ बनाया। The life we see comes out from the invisible inner man. जो जीवन हम देखते हैं वह उस अदृश्य आंतरिक मनुष्य से निकलता है। Many people do not know this. ये बहुत से लोग नहीं जानते हैं। What Bible teaches about heart? मन के बारे में बाइबल क्या सिखाती है। We should not have unbelievable heart. हमारे पास अविश्वसनीय दिल नहीं होना चाहिए। Hebrews chapter 4 speaks about the Israelites could not enter the promised land. इब्रानी अध्याय 4 कहता है कि इजरायली प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश नहीं कर सके, Where the honey and milk flows. जहां शहद और दूध बहता है। Because of the unbelief. अविश्वास के कारण They all are destroyed in the wilderness. वे सभी जंगल में ही नष्ट हो गए। Psalm 51:10 says, भजन संहिता 51 का 10वां वचन बोलता है, Create in me a clean heart, O God, and renew your steadfast spirit within me. हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। The psalmist knew and understood
what the problem within himself is. भजनहार जानता है और समझता है कि उसके भीतर क्या समस्या है। He said, my heart is spoiled. उसने कहा कि मेरा मन खराब हो गया है। He did not mean the body, he meant the inner heart. उसका मतलब शरीर नहीं था, उसका मतलब आंतरिक मन से था। The sin entered in my heart, I permitted the evil things. पाप मेरे दिल में प्रवेश कर गया, मैंने बुरी चीजों को अनुमति दी। I killed someone and I took his wife. मैंने किसी को मार डाला और मैंने उसकी पत्नी को ले गया। He repented, he prayed, asked for forgiveness. उसने पश्चाताप किया, उसने प्रार्थना की और क्षमा मांगी। Verse 10 says, वचन 10वां कहता है, give me a clean heart, new heart within me. मुझे शुद्ध मन दे, नया हृदय मेरे भीतर दे। He was a successful person, killed Goliath in the giant. वह एक सफल व्यक्ति था जिसने विशाल गोलियत को मार डाला। Man of faith, boldly fought and took victorious. विश्वास का व्यक्ति था, साहस पूर्वक लड़ाई लड़ी और विजय हुआ। But still he faltered. लेकिन फिर भी वह लड़खड़ा गया। He lost everything, the family, peace of mind. उसने सब कुछ खो दिया, परिवार और मन की शांति। What is the reason? क्या कारण? From where the evil thoughts came? कहां से ये बुरे विचार आए? Verse 10, he says, create me a clean heart. वचन 10 में वो कहता है कि मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। Sin comes from here. पाप यहीं से आता है, All things come from here. यहीं से ही सभी अच्छे चीजें आती है। All failures also come from here. सारी असफलताएं भी यहीं से ही आती है, Problems come from here. समस्या यहीं से आती है। The same way replies come from here. वैसे ही उत्तर भी यहीं से ही आता है। Poverty and prosperity come from here. यहीं से गरीबी और समृद्धि आती है। Sickness and goodness come from here. बीमारी और अच्छाई भी यहीं से ही आती है। When God created the world, He created with all prosperity. जब परमेश्वर ने दुनिया बनाया तो उन्होंने सभी समृद्धि के साथ बनाया, Not poverty. गरीबी नहीं। Then how did the poverty come into the world? फिर दुनिया में गरीबी कैसे आ गई? God did not keep, but the man permitted sin in his life. परमेश्वर ने नहीं रखा, लेकिन मनुष्य ने अपने जीवन में पाप की अनुमति दी। Result, both thorns and thistles brought forth, in such the man ate bread. परिणाम कांटे और टिटूरन दोनों निकले, पसीने में उसने रोटी खाई। The world became a cursed land. दुनिया एक शापित भूमि बन गई। Man's life was changed. मनुष्य का जीवन बदल गया। What we permit, its result will occupy our life. जब हम अनुमति देते हैं, उसका परिणाम हमारे जीवन पर कब्जा कर लेगा। Whether success or failure, good or bad, Bible says all come out from the heart. चाहे सफलता हो या असफलता, अच्छी या बुरी, बाइबल कहती है कि सब कुछ मन से निकलता है। Proverbs chapter 4:23 says, नीति वचन 4 का 23वां वचन बोलता है, keep your heart with all diligence, for out of it spring the issues of life. सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। Psalm 51:10 says, भजन संहिता 51 का 10 कहता है, create me a clean heart and renew me a steadfast spirit within me. मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। He speaks about his spirit, his mind and heart. वह अपनी आत्मा, अपने मन और हृदय के बारे में बोलता है। All are invisible conditions. सभी अदृश्य स्थितियां हैं। Once we understand, then success in the spiritual life. एक बार जब हम समझ जाते हैं तो आत्मिक जीवन में सफलता प्राप्त होती We है। like only the visible things. हम केवल दिखाई देने वाले चीजें पसंद हैं। How God changed the disorder into order, कैसे परमेश्वर ने विकार को क्रम में बदल दिया, darkness into light, and enlightened by His word. प्रकाश में अंधकार और उनके वचन से प्रबुद्ध किया। Your life is in disorder. आपका जीवन अस्त व्यस्त है। Your life in problems. समस्याओं में आपका जीवन है। Your life in failure. असफलता में आपका जीवन है। No joy. कोई आनंद नहीं, No success. कोई सफलता नहीं, No blessing. कोई आशीर्वाद नहीं। Cultivate your heart with good habits,
then things will change. अच्छी आदतों से अपने दिल को संवारे तो चीजें बदल जाएंगी। He says it changes accordingly. वह कहता है यह उसकी अनुसार बदलता है। We need a change in our life. हमें अपने जीवन में बदलाव की जरूरत है। We need a clean heart. हमें शुद्ध मन चाहिए। We need an open heart. हमें साफ मन की जरूरत है। We can accommodate the purpose of God and plans of God in our heart. हम अपने मन में परमेश्वर के उद्देश्य और परमेश्वर की योजनाओं के अनुकूलन कर सकते हैं। The way the heart is, the same way things will be. जैसे मन होगा वैसे उसी तरह चीजें होंगी। 2 Corinthians chapter 6, 11 to 13 says, द्वितीय कोरिन्थियों 6 का 11 से 13 वचन बोलता है, O Corinthians, we have spoken openly to you. Our heart is wide open. हे कोरिन्थियों, हमने खुलकर तुमसे बातें की, हमारा हृदय तुम्हारी ओर खुला हुआ है। You are not restricted by us, but you are restricted by your own affections. तुम्हारे लिए हमारे मन में कोई संकोच नहीं, पर तुम्हारी ही मनों में संकोच है। Now in return for the same, I speak as to children. You also be open. पर अपने बच्चे जानकर तुमसे कहता हूं कि तुम भी उसके बदले में अपना हृदय खोल दो। God keeps an invisible inner man within ourselves. परमेश्वर एक अदृश्य ही आंतरिक मनुष्य को अपने भीतर रखता है। We say spiritual man. हम आत्मिक मनुष्य कहते हैं। He says about the heart. वह मन के बारे में कहता है। He says some good things to be done in our life. वह कहते हैं कि हमारे जीवन में कुछ अच्छी चीजें करनी चाहिए। So he says like this. तो वह ऐसा कहता है, My mouth opens to you. मेरा मुंह तुम्हारे लिए खुलता है। Let the word works in your heart. वचन को अपने मन में कार्य करने दे। My heart is open wide. मेरा मन खुला है। My heart is not narrow. मेरा मन संकीर्ण नहीं है। But you are not opening your heart. You are narrow-minded. लेकिन तुम अपना मन नहीं खोल रहे हो, तुम संकीर्ण दिमाग के हो। You are restricted by your own affections. आप अपने स्नेह से प्रतिबंधित हो। So I speak as to children, open wide your heart. तो मैं बच्चों के रूप में बोलता हूँ, अपना मन खोलो। Prepare your heart to receive my word. मेरे वचन को ग्रहण करने के लिए अपने मन को तैयार करो। Prepare your heart, making wide open. मन तैयार करना, अपना मन खोलना। Otherwise, God's purpose will not be done. नहीं तो परमेश्वर का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। If the heart is not open, अगर मन नहीं खुला है, then narrow-minded, our focus will be small. फिर संकीर्ण सोच, हमारा ध्यान छोटा होगा। Then our purpose low-graded. फिर उद्देश्य नीचे श्रेणी का होगा। When we open our heart, automatically our heart will be widened. जब हम अपना मन खोलेंगे तो हमारा मन अपने आप चौड़ा हो जाएगा। We may understand and believe God's plans, purpose, and it will be fulfilled. हम परमेश्वर की योजनाओं, उद्देश्य को समझ सकते हैं और विश्वास कर सकते हैं और यह पूरा होगा। Narrow-minded will think about only him, his family, and children. संकीर्ण मन केवल अपने परिवार और बच्चों के बारे में ही सोचेगा। What are you going to do? आप क्या करने जा रहे हो? What is your part in sharing gospel? सुसमाचार बांटने में आपकी क्या भूमिका है? If heart is open, God's plans will be inside. अगर मन खुला है तो परमेश्वर की योजनाएं अंदर हो जाएगी। It would be great. यह बेहतर होगा। His vision will be his size. उसकी दृष्टि उसकी आकार होगी। Ours is small. हमारा छोटा है। As we carry on hearing word again and again, our heart will start filling and result will be accordingly. जैसे जैसे हम उसके वचन को सुनते रहेंगे, हमारा दिल भरने लगेगा और परिणाम उसी के अनुसार होगा। It will be done according to your heart. यह आपके मन के अनुसार ही किया जाएगा। Clean heart, open heart, wide mind will come. साफ मन, खुला मन, विस्तृत दिमाग आएगा। We will have the mind of Christ. हमारे पास मसीह का मन होगा। His purpose, His love, understanding, knowledge, power, plans, all will be filled. उसका उद्देश्य, उसका प्रेम, समझ, ज्ञान, सामर्थ, योजनाएं सब भर जाएगा। The result, when we open our best heart wide open
and filled with the God's word by Christ. परिणाम जब हम अपने सर्वोत्तम मन को व्यापक रूप से खोलते हैं और मसीह के द्वारा परमेश्वर के वचन से भर जाते हैं, Then your best life, noble life, purposeful and ambitious life and safe life. फिर एक श्रेष्ठ जीवन, उद्देश्यपूर्ण और महत्वाकांक्षी जीवन और सुरक्षित जीवन होगा। He will change you and you will be changed as a godly man. वह आपको बदल देगा और आप एक धर्मी व्यक्ति के रूप में बदल जाओगे। You have to understand. आपको समझ में आना चाहिए, When we open our best heart wide open and filled with God's word by Christ, अगर हम अपने सर्वोत्तम मन को व्यापक रूप से खोलते हैं और मसीह के द्वारा परमेश्वर के वचन से भर जाते हैं, then best life, noble life, purposeful and ambitious life and safe life. फिर एक श्रेष्ठ मन, उद्देश्यपूर्ण और महत्वाकांक्षी जीवन और सुरक्षित जीवन होगा। He will change you and you will be changed as a godly man. वह आपको बदल देगा, आप एक धर्मी व्यक्ति के रूप में बदल जाओगे। They will close our eyes. हम अपने आंखों को बंद करके, God is a good God. हमारा परमेश्वर एक अच्छा परमेश्वर We है, will pray. हम प्रार्थना करेंगे। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, we praise you and worship you. हम आपकी स्तुति करते हैं और आपकी आराधना करते हैं। Thank you for your word today. आज आपके वचन के लिए धन्यवाद करता हूं प्रभु। Lord, help us to safeguard our heart. हे प्रभु, अपने मन की रक्षा करने में हमारी सहायता कर। Prepare our heart to receive your word. आपका वचन ग्रहण करने के लिए हमारे मन को तैयार करे। Let your word works in our life and build our life. अपने वचन को हमारे जीवन में काम करने दे और हमारे जीवन का निर्माण करे। Make our life victorious and prosperous. हमारे जीवन को विजयी और समृद्ध बनाए। Help us to have the mind of Christ. मसीह का मन रखने में हमारी सहायता करें। Your purpose, आपका उद्देश्य, your love, आपका प्रेम, understanding, समझ, knowledge, ज्ञान, power and plan. सामर्थ और योजना Fill our heart. हमारे जीवन को भर दे। Let our faith increase. हमारे विश्वास को बढ़ने दे। Lord, I pray and bless all the fathers in the occasion of Father's Day. परमेश्वर, मैं फादर्स डे के इस अवसर में सभी पिताओं के लिए प्रार्थना करता हूँ और उन्हें आशीर्वाद देता हूँ। Bless all the people, Lord. आपके सभी लोगों को आशीर्वाद दे। Also bless all those who are watching this online service. साथ ही उन सभी को आशीर्वाद दे जो इस ऑनलाइन सर्विस को देख रहे हैं। I pray, मैं प्रार्थना करता हूँ, Lord, you bless and heal our nation. हे प्रभु, हमारे राष्ट्र को आशीषित और स्वस्थ करे। Remove the deadly virus from our nation. हमारे देश से इस घातक वायरस को दूर करे। Take care of all the frontline workers and sustain them. अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को ख्याल रखे और उन्हें बनाए। Cover everyone by the blood of Jesus. यीशु मसीह के लहू से सबको ढांप के रखना। Thank you for your grace and mercy. आपकी कृपा और दया के लिए धन्यवाद प्रभु। All honor, glory and praise unto you. सारा आदर, महिमा और स्तुति आप ही का है प्रभु। I pray in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ। We all say amen. हम साथ आमेन बोले। Amen. आमेन। Benediction, the grace Of of our Lord Jesus Christ, the love of God, the communion of the Holy Spirit be with us now and forever and ever. Amen. 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 Hallelujah. हालेलुया। Once again, I wish you all a happy Father's Day. एक और बार मैं सभी को फादर्स डे की शुभकामनाएं देता हूँ। Amen. आमेन। God bless you. आशीष परमेश्वर आशीषित करे।